तो आज का हमारा टॉपिक है दर्पण। आज हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। जैसा आप लोग जानते हैं दर्पण क्या होता है। हम सबके घरों में दर्पण होता है जिसमें हम देख करके अपने बाल बनाते हैं, चेहरा देखते हैं। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। लेकिन आज हम समतल नहीं, उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल और अवतल दर्पण क्या होते हैं, आइए देखते हैं। एक हमने ग्लास लिया, उसको हमने एक तरफ से क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। एक हमने ये ग्लास लिया, इसको अंदर से हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। अब जब हमने इसको पॉलिश कर दिया तो ये हमारा क्या, इधर हमारा क्या हो जाएगा? अपवर्तक तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तक तल। मतलब कि यहां से लाइट आएगी और पॉलिश इधर पॉलिश होने के कारण ये लाइट उधर पास नहीं हो पाएगी और अपनी जगह से क्या होगी? अपवर्तित हो जाएगी। ठीक, यहां तक समझा आप लोगों ने? जहां पर भी हम कोई न्यूमेरिकल या फिर कोई क्वेश्चन या कुछ भी करेंगे तो एक चीज नोटिस करेंगे, मतलब एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमेशा अपवर्तक तल हमको अपने बाएं तरफ बनाना है। जरूरी नहीं है कि बाएं तरफ ही हो, दाएं तरफ बना सकते हैं, लेकिन बाएं तरफ होने से चीजों को समझने में और करने में थोड़ी सी आसानी रहती है। अब देखते हैं कि ये आए कहां से, कि हमने ये ऐसे बना दिया लेकिन ये आए कहां से। और यहां पर एक हम बनाते हैं गोला, एक सर्कल लेते हैं। क्या लेते हैं? सर्कल लेते हैं। इसमें हम इस सर्कल को इतना काट लेते हैं, इस सर्कल का इतना भाग हम काट लेते हैं और इसको अंदर से हम क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। तो हमने देखा कि हमारा एक पूरा यहां पर गोला था, इस गोले का हमने इतना पार्ट काट लिया और अंदर से पॉलिश कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ? देखा हमने, क्या हमको मिला? एक उत्तल दर्पण मिल गया। ठीक, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, कोई भी दर्पण होता है उसमें कुछ मुख्य परिभाषाएं होती है, कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे, तब आगे हम चीजों को समझ पाएंगे। जैसे क्या होता है? ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव। ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P का मतलब क्या होता है? पोल। दूसरा होता है हमारा दर्पण का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। क्या से? C से। तीसरी हमारी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। और के बाद आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसको हम प्रदर्शित करेंगे X और X डैश। ये जरूरी नहीं है कि X X डैश ही हो, यहां कुछ भी ले सकते हैं हम। Y Y डैश ले सकते हैं, M M डैश ले सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। उसके बाद आती है बात मुख्य फोकस की। क्या है कि मुख्य फोकस, इसको हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है फोकस दूरी की। फोकस दूरी, इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? स्मॉल f से। हम सबसे पहले पढ़ेंगे वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र क्या होता है? ये हमारे जो दर्पण यहां पर हमने ले रखे हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, जैसे हमने यहां पर आपको काट के दिखाया, एक खोखला गोला कोई था, उससे हमने एक भाग काटा और उसका अंदर का भाग एक साइड हमने पॉलिश कर दिया, तो हमारा क्या बना था? यहां पर हमारा बना था उत्तल दर्पण। इसी प्रकार ये दर्पण भी जो है किसी ना किसी खोखले गोले के क्या होंगे? भाग ही होंगे। अच्छा, जैसे ये इसका भाग है तो हर एक गोले का क्या होता है? एक केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। तो यही हमारा जो केंद्र होता है दर्पण का, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? C से। एक हम यहां पर एक लाइन खींच रहे हैं, अभी हम इसके बारे में बताएंगे। अब बात आती है ध्रुव की। ध्रुव क्या होता है?
दर्पण का मुख्य बिंदु होता है। जैसे दर्पण हमारा कितना है, इतना ये है, इतना, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, क्या होगा, मध्य बिंदु, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा ध्रुव। मतलब इसको हम प्रदर्शित करेंगे P से और लिख देंगे क्या, ध्रुव। आप लोग समझ गए कि वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है कि जिस गोले से यह हमारा दर्पण लिया गया होगा, उस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। और ध्रुव क्या होता है, हमारे दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। अब बात आती है वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या वह त्रिज्या होती है कि जिस गोले से, जिस खोखले गोले से दर्पण लिया गया है, उस खोखले गोले का जो हमारी त्रिज्या होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, इस दर्पण की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। जैसे त्रिज्या हमारी क्या है, ये हमारा इसका केंद्र है, केंद्र से लेकर के यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, यही हमारी वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। समझ गए आप लोग, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब बात आती है मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष हमारा जो ये वाला है, ये लाइन जो हमारी है, ये हमारी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष, एक्स और एक्स डैश। इसको हम कह सकते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा में क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। वेरी गुड, आशा करता हूंगा कि इतने पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ध्रुव क्या होता है, किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र जिस खोखले गोले से यह दर्पण लिया गया होगा, उसी खोखले गोले का जो केंद्र होगा इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसमें भी सेम बात कहेंगे कि जिस खोखले गोले से दर्पण लिया गया है, उसी खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। मुख्य अक्ष क्या होगी, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव, वक्रता केंद्र से और ध्रुव से गुजरने वाली जो रेखा होगी हमारी मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब बात आती है फोकस की, क्या है कि फोकस की। अब हम पढ़ेंगे इसके माध्यम से, इसके माध्यम से पढ़ेंगे, इनके और इनके माध्यम से, दोनों में हम आपको करके दिखाएंगे कि यहां पर हमारा क्या है, ये हमारी मुख्य अक्ष है, क्या है ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है, ध्रुव है, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है, क्या है हमारा, वक्रता केंद्र है। ठीक, अब क्या देखते हैं, यहां पर कोई एक किरण आई, यहां पर क्या आई, कोई एक किरण आई और इस दर्पण से टकराती है। इस दर्पण से टकराने के बाद वह कहां जाती है, परिवर्तित होके चली जाती है नीचे। तो जहां पर परिवर्तित होकर या मुख्य अक्ष पर काटेगी, यह रेखा जहां पर परिवर्तित होकर के मुख्य अक्ष पर काटेगी, यह हमारी क्या कहलाएगी, यह हमारी मुख्य फोकस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मुख्य फोकस कहलाएगी। अच्छा, हमने इसमें देख लिया, ठीक, इसमें देख लिया। अब हम किसमें देखेंगे, यह हमने अवतल दर्पण में देख लिया कि मुख्य फोकस हमारा कहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में हमारा मुख्य फोकस कहां पर बनेगा। उत्तल दर्पण में हम कहां पर देखेंगे कि हमने एक यहां पर भी मुख्य अक्ष खींच ली, क्या करी, एक मुख्य अक्ष यहां पर खींच ली। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें किरण इधर से आएगी या इधर से आएगी, किरण तो हमारी इधर से ही आएगी ना, क्योंकि परावर्तक तल जो हमारा है वो यही वाला है, इधर हमारा क्या है, पॉलिश हो रखी है। यहां पर हमारी कोई रेखा आती है ऐसे, क्या आती है,
कोई रेखा आती है, किरण आती है और यहां से टकरा करके परावर्तित हो जाती है। अब किधर परावर्तित होकर किधर जाएगी? इधर तो आएगी नहीं, क्योंकि ये इधर को जाएगी ऐसे। एक बात बताइए कि आप यहां पर टॉर्च लेके खड़े हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं? यहां पर टॉर्च लेके एक हाथ में खड़े हुए हैं, बढ़िया टॉर्च लाइट लगा रहे हैं इस पे यहां पे, और यहां से लाइट क्या हो रही है? यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है, उसके ऊपर वो लाइट गिर रही है। यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये लाइट गिर रही है। तो उसको क्या लगेगा? उसको ये लगेगा कि यहां से लाइट आ रही है कि ये लाइट यहां से सीधे इधर से आ रही है। इस बंदे को आभास ये होगा कि ये लाइट यहां से नहीं, बिल्कुल आगे से आ रही है, इधर से। तो ऐसे 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 बढ़ते बढ़ते आएगी जब, तो यहां पर जब काटेगी ये मुख्य अक्ष को, तो हमारा इसका क्या कहलाएगा? ये मुख्य फोकस कहलाएगा। समझ गए? अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस किधर होता है? सीधी सी बात, मुख्य फोकस उधर ही होगा जिधर को वो चीज झुकी होगी, जिधर को वो दर्पण झुका होगा, उसके धसे हुए भाग की तरफ हमारा क्या होगा? हमेशा मुख्य फोकस बनेगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब बात आती है फोकस दूरी की। क्या है कि फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। अब हमने फोकस पढ़ लिया, ध्रुव पढ़ लिया, वक्रता केंद्र पढ़ लिया, मुख्य अक्ष पढ़ ली। अब बात आती है फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी हमारी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी को हम कहां से प्रदर्शित करते थे? स्मॉल एफ से करते थे। स्मॉल एफ हमारा क्या हो जाएगा? ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी। ध्रुव हमारा कहां है? ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा पोल है। क्या है? ये हमारा पोल है। यहां से लेकर के जो हमारा मुख्य फोकस है, ये यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कहां से लिए जाते हैं? एक कोई खोखला गोला होता है, उसका एक भाग काट लिया जाता है और एक साइड से हम क्या करते हैं? उसको पॉलिश कर देते हैं। कैसे पॉलिश करते हैं? हमको जिस भी दर्पण की आवश्यकता होगी उसके उसी हिसाब से उसको हम पॉलिश करेंगे। अगर हमको उत्तल दर्पण की आवश्यकता होगी तो जिधर को धसा होगा उधर की तरफ हम करेंगे पॉलिश, और अगर हमें अवतल दर्पण की आवश्यकता होगी तो हम उभरे भाग पर क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। अब धीरे धीरे फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। आती है बात ध्रुव की। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव होता है हमारा ये हमारा दर्पण है। ये हमारा क्या है? ये हमारा दर्पण है। दर्पण की जो मध्य बिंदु होगा, दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव को हम पी से क्यों लिखते हैं? क्योंकि पी का मतलब होता है पोल। आप लोग जानते होंगे कि ध्रुव को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल, इसीलिए हम इसको पी लिखते हैं। बात आती है वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र क्या होता है कि वह दर्पण जिस भी गोले से लिया होगा उस गोले का भी एक केंद्र होगा, तो उस गोले का ही जो केंद्र होगा जिससे वह दर्पण लिया गया है, वही उस दर्पण के लिए क्या होगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि जिस खोखले गोले से ये हमारा इतना भाग लिया गया है, ये दर्पण हमने लिया है, तो उस खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी, रेडियस होगी। रेडियस क्या होता है? मुख्य बिंदु से केंद्र से लेकर के उसकी सरफेस तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ये हमारी आर हो गई। समझ गए? मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष वह लाइन होती है जो किसी भी दर्पण के केंद्र से होकर के और ध्रुव से होकर गुजरती है। केंद्र और ध्रुव से होकर जो लाइन गुजर रही होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस आप लोगों ने यहां पर पढ़ा था कि जब कोई दर्पण पे कोई एक प्रकाश की किरण गिरेगी और वह परावर्तित होकर के जब मुड़ जाएगी, फिर जहां पर हमको यह आभास होगा कि मुख्य अक्ष पर जहां पर भी ये काट रही है उसको,
वो हमारी क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। और फोकस दूरी हमारी क्या होती है, फोकस दूरी हमारी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। पढ़ेंगे दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ेंगे। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। फोकस दूरी आप समझते हैं क्या होती है, सेंटर से लेकर के, इसके केंद्र से लेकर के इसके ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है हमारी, बताइए क्या कहलाती है हमारी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। अब संबंध किसमें बताना है हमको, फोकस दूरी में। फोकस दूरी हमारा क्या होता है, एफ, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ हमारा फोकस दूरी होता है। अब संबंध इसमें क्या बनेगा जाकर के, संबंध हमारा कैसे बनेगा, जो हमारा ये स्मॉल और ये फोकस दूरी होती क्या है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है हमारी, फोकस दूरी कहलाती है। ये हमेशा कहां पर होती है, ये हमेशा हमारे केंद्र और ध्रुव के मध्य में होती है। कहां पर, केंद्र और ध्रुव के मध्य में होती है। अगर केंद्र और ध्रुव के मध्य में होगी तो इसका मतलब जितनी हमारी रेडियस होगी, जितनी हमारी वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी आधी दूरी होगी। क्या होगी, उसकी आधी दूरी होगी। तो यह संबंध हमारा निकल के आता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे कि इस दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, गोलीय दर्पण से, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों को अगर आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं।